नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गरमाते हुए चुनावी माहौल का। जी हाँ, इस चुनावी माहौल में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है, जो कि लाजमी है। मार्च 2022 में चुनाव ड्यू है और आगे की प्रदेश की तकदीर का फैसला तो होगा ही, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कि रूलिंग बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, किस कार पार्टी का ऊंट किस करवट बैठता है, इसमें लगे हुए हैं। इस जाहिर है कि ऑपोजिशन पार्टीज तो कोशिश में हैं ही कि जो बहुत ही पावरफुल रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जिसके पास जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में 321 सीटें 403 में से जीती थी, वो किस तरीके से उसमें से अपना हिस्सा घसीटते हैं और बीजेपी को डाउन कर पाते हैं, इसकी बात चल रही है। उस समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी हैं वो बहुत, जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर था वो समाजवादी पार्टी का था, 47 सीटें मिली थी कुल। बसपा और कांग्रेस की तो स्थिति और बहुत ख़राब थी। तो ऐसी पोजीशन में ये उम्मीद की जाती है, एक तरफ बीजेपी जो कहती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात का जोर देते हैं कि इस इलेक्शन में फिर से उन्हें 325 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ये दावा किया जा रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी भी कहने लगी कि हम 400 सीटें जीतेंगे। तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के असलियत क्या है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एक नई तरीके की होड़ लग गई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे तो सबको मालूम है कि हिंदुत्व के नाम पे पोलराइज करके, हिंदू रिलीजन के नाम पे पोलराइज करके, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके भाजपा अभी तक सक्सीड करती रही है, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का फिर से लोकसभा चुनाव रहा हो। लेकिन इस चुनाव में जो अंदर बीजेपी के ही अंदर होड़ लग गई है वो ये बताने की कुछ वरिष्ठ नेताओं में कि कौन हिंदुत्व में आगे है, उसकी रेस लग रही है, ऐसा लग रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो जीता जागता हिंदुत्व का स्वरूप हैं, भगवाधारी हैं और एक मठ के मठाधीश हैं। गोरखनाथ पीठ है, बहुत मशहूर, बहुत पुराना मठ है, उसके वो अध्यक्ष हैं, उस ज़माने से हैं। और साथ में ये शायद पहला केस है कि मठाधीश होते हुए भी वो उत्तर प्रदेश सरकार के भी मुखिया हैं। और उसमें उनके जो रेस में उनके साथ हैं वो हैं उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उनके कई हाल के एक्शंस इस तरीके के हुए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उनको बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम भी कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं, यानी कि हम योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है। अब केशव प्रसाद मौर्य के तो बात यह है, उनका बैकग्राउंड ये रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो लगातार एक सुप्रीमो थे अशोक सिंघल साहब, अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये अयोध्या का मूवमेंट स्पीयर हेड किया था बरसों तक। ये उनके असिस्टेंट थे और उनकी सेवा करते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश को जब लगा कि उत्तर प्रदेश में चाहिए कोई बैकवर्ड लीडर जो पार्टी को क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट पार्टी मानी जाती थी, तो उस टाइम ढूंढाई में इनको तलाशा गया कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वही सही बैठेंगे इस पोजीशन में, तो उनको प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने चुनाव लीड किया, 2017 में कैंपेन लीड किया। योगी आदित्यनाथ जी का कैंपेन में कोई रोल नहीं था क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मेंबर पार्लियामेंट थे गोरखपुर से और बरसों से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतते आ रहे थे मठ के कारण, क्योंकि मठाधीश वहाँ के। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इलेक्शन को जब लीड किया एज पार्टी प्रेसिडेंट, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और काफ़ी चर्चा थी उनके नाम को लेकर के। लेकिन अल्टीमेटली शायद केंद्रीय सरकार को और केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि अभी उनको कोई वर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए बेटर रहेगा
कि किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को यूपी में भेजा है। तो प्रधानमंत्री ने मनोज सिन्हा, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे सेंटर में, तो उनको उनका नाम स्वीकृत हुआ, उनको कह दिया गया। वो चले गए बनारस, अपनी वहाँ पे जलाभिषेक भी करने लगे कि दूसरे रोज़ उन्हें शपथ देनी है। लेकिन उसी शाम को उनको बताया गया कि आपका नाम चेंज कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ को किया गया। वो तमाम उसकी वजह थी, वो किस्सा फिर कभी। लेकिन उसमें ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ लास्ट मिनट चॉइस हो गए और आरएसएस ने उनको बहुत सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री बन गए। केशव प्रसाद मौर्य हमेशा डिप्राइव्ड फील करते रहे। आज 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं और उनको यही बीच बीच में उम्मीद रही, शायद उनको दिलासा भी दी गई कि वो किसी स्टेज पे बना दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनको ये लगने लगा कि एक एग्रेसिव हिंदू लीडर के नाम पे जिस तरह योगी आदित्यनाथ उभरे हैं और उन्होंने अपने आप को बढ़ाया है और किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे वो एक स्टार कैंपेनर हो चुके हैं बीजेपी के, केवल इस पे कि वो हिंदुत्व के नाम पे नंबर 1 लीडर हो चुके हैं। मतलब लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाई जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है वो तो मोदी जी से भी आगे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को जाहिर है कि ये लगने लगा कि उनका ये हैंडीकैप है कि विश्व हिंदू परिषद का एक एक्टिविस्ट होते हुए भी वो आज तक अपने आप को एक हिंदुत्व का लीडर नहीं बना पाए हैं। तो उस होड़ में उन्होंने कर दी अपनी जो है, उन्होंने एक के बाद एक पत्ते फेंकना शुरू कर दिए। अभी हाल में उनका नाम बहुत ज़ोरों में इस बार चर्चा में आया अभी, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया कि अयोध्या काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है या मथुरा की तैयारी है। ये लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, खूब बातें हुई कि साहब किस तरह से जो है अब ये बात कर रहे हैं मथुरा की। अयोध्या में तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स बीजेपी वाले यही इंप्रेशन देते हैं कि उन्होंने कराया है और मंदिर निर्माण ये फैक्ट है कि यही करा रहे हैं। इसमें जो ये हिंदुत्व का लीडर बनने की होड़ लगी, इन्होंने सोचा कि इसके ज़रिए से नाम हो जाएगा और काफ़ी चर्चा में आ गए वो। और वही खाली ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, उसी के कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा और ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था और गुंडे राज में जिनका वर्चस्व था वो थे मुसलमान गुंडे। और किस तरह से इन्होंने कन्वे किया। भाजपा की भाषा शैली बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब साहब उन्होंने ये कहना शुरू करा और केशव मौर्य ने स्टार्ट किया ये कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जालीदार टोपी वाले और लुंगी पहनने वाले लोगों का कि गुंडागर्दी का वर्चस्व था, उन गुंडों का वर्चस्व था जो लुंगी पहनते हैं और जालीदार टोपी लगाते हैं। अब देखिए साहब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं इसका मतलब क्या है। और ये कह करके कि हमारी सरकार ने, हाँ उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया, जो योगी आदित्यनाथ बहुत पसंद करते हैं कि उनका नाम लेके कहा जाए कि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी है। और बड़े ज़ोरों में सरकारी कैंपेन भी चल रहा है कि किस तरीके से उससे पहले बहुत गुंडागर्दी थी और अगर अखिलेश यादव वापस आ गए तो फिर से वो गुंडे वापस आ जाएंगे। ये लोगों को एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ होती है गुंडे कौन हैं, जो हिंदू गुंडों की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग गुंडे नहीं हैं या कमी रही है, कोई कमी है, उनके बराबर की टक्कर के हैं हमारे यहाँ भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्हीं पे फोकस किया जाता है क्योंकि उससे दोनों पर्पज से हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी हो जाता है और ये भी कहने को हो जाता है कि साहब देखिए हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया। अब केशव मौर्य, अभी तक योगी आदित्यनाथ इस बात का क्रेडिट ले रहे थे, अब केशव मौर्य इस काम में लग गए हैं कि हमारी सरकार ने किया और वो मोदी जी का नाम लेते हैं। बड़ा क्लियर है, उनके हर स्टेटमेंट में आता है कि देखिए मोदी जी के नाम पे हम लोग हमेशा इलेक्शन जीतते रहे, फिर से जीतेंगे उन्हीं के नाम पे। और ये गुंडागर्दी जो है हमारी सरकार ने दूर करी है। ये फैक्ट है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, एक आध और बड़े नटोरियस नेम्स हैं, ख़ासतौर से इन दो पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि देखिए इनको नस्तो नाबूद कर दिया, इनके प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोज़र चला दिया। ये फैक्ट है, चला दिया। लेकिन भाई साहब जो और गुंडे हैं उनके भी इसी तरीके के नाजायज़ काम हैं
उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वाकई में आप केवल गुंडागर्दी के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है। केशव मौर्य ने एक और शगुफा छोड़ा इसी लाइन पे, और उन्होंने कई बार बीच बीच में कर रहे हैं रिपीटेडली। वो बार बार कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव ये बताएं कि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो करवाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये सवाल का पर्पस और क्या हो सकता है सिवाय इसके कि अखिलेश यादव किसी तरह कुछ बोले इसमें जिससे कि बात ये बन जाए कि साहब देखिए मंदिर के मामले में ये तैयार नहीं है कह रहे बनवाने को। अरे भाई आपको केशव मौर्य जी क्या ज़रूरत पड़ी है किसी और से पूछने की कि मंदिर आप बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? आपकी सरकार सक्षम है। सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा एक ट्रस्ट बनाया है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको हेड कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो इसमें अखिलेश यादव का रोल कहाँ से आ जाता है? तो उद्देश्य पूछने का केवल उतना ही है कि किस तरीके से ये बताया जाए कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और इसमें वो ये जो होड़ शुरू हुई है मुझे नहीं लगता कि आसानी से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि केशव मौर्य को दिखने लगा है कि यही करके उनको भी मीडिया में ज़्यादा फोकस मिल रहा है, यही चीज़ें बातें करके जो योगी आदित्यनाथ रेगुलर करते रहते हैं। तो देखें ये जो नई रेस शुरू हुई है ये कितने दिन और चलेगी। मुझे तो लगता है कि चुनाव तक इसी तरह चलेगी, क्योंकि बीजेपी और उसकी लीडरशिप का घूम फिर के यही रोल रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए। नाम विकास का लेते हैं, बहुत सी बातें करते हैं विकास विकास विकास, लेकिन अंत में जो बॉटम लाइन है वो यही हो जाती है हिंदू मुस्लिम डिवाइड। बिकॉज डिवाइड एंड रूल एक बड़ा पुराना प्रैक्टिस रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, और इसमें जहाँ तक कम्युनल डिवाइड का सवाल है इसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.